हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अलग अलग कंपनीज और अलग अलग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लाइक गवर्नमेंट फेलोशिप है वो नहीं मिल पाती है, और उनकी स्टडी में मतलब कोई भी ऐसे बर्डन ना पड़े, इसलिए ये वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी सॉल्व हो सकती हैं। ओके, तो मैं इसके पहले दो तीन जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं उन पे वीडियो बना चुकी हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसका नाम है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कल मैंने आपको कैसे सर्च करना है इस स्कॉलरशिप को वो बताया हुआ था। आपको सीधे टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 जैसी सर्च करेंगे तो भी आपका वो आ जाएगा स्क्रीन पे, या तो फिर आप ये बडी फॉर स्टडी सर्च करेंगे और यहाँ स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे जाके ये हो रहा है, और यहाँ पे ऑल स्कॉलरशिप पे सर्च कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टाटा कैपिटल फंड, सॉरी, टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है ये क्लास 11 12 जनरल अंडर ग्रेजुएट मतलब जो यूजी प्रोग्राम होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप है। ओके, अब इसमें क्या अवार्ड मिलने वाला है, तो इसमें अप टू 80% ऑफ योर कोर्स फीस और अमाउंट ऑफ रैंकिंग फ्रॉम 10,000 to 12,000 विच एवर इज लेस, इतना अमाउंट आपको मिलेगा। मतलब इसमें आपको मिनिमम 10,000 अमाउंट और मैक्सिमम 12,000 अमाउंट मिलेगा, या फिर आपकी जो कोर्स की फीस है उसका 80% जो फीस है वो यहाँ से आपकी मिलेगी, राइट। तो ये इतना अमाउंट इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज बताने वाली हूँ। तो जैसे कि इस प्रोग्राम के बारे में आप यहाँ पे लिखा है अबाउट द प्रोग्राम, तो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 इज एन इनिशिएटिव ऑफ टाटा कैपिटल लिमिटेड। ओके, तो ये आपकी टाटा कैपिटल लिमिटेड का जो एक इनिशिएटिव है जो कि उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है जो कि हायर एजुकेशन में हैं, मतलब जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं अपना। ओके, और जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ओके, तो उनके लिए ये ये जो टाटा कैपिटल लिमिटेड है इनका एक ये इनिशिएटिव है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपके यदि 11th या 12th क्लास में है, या जनरल कोई डिग्री मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा या ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है वो परस्यू कर रहे हैं। ओके, तो ये वन टाइम स्कॉलरशिप है ऑफ अप टू 80% ऑफ देयर कोर्स फीस, मतलब जितनी भी कोर्स फीस है उसका 80% आपको मिल सकता है, या फिर आपका जो अमाउंट है वो 10,000 to 12,000 आपको मिल सकता है। ओके, अब ये टाटा ग्रुप का इनिशिएटिव है तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद इसके बारे में यदि टाटा कैपिटल लिमिटेड जो कि ये स्कॉलरशिप दे रही है इसके बारे में यदि आपको और जानना है तो ये रीड मोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसके बारे में और भी चीजें जान सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो वो स्कॉलरशिप है जो कि क्लास 11th और 12th की स्टूडेंट्स को मिलेगी, और दूसरी जो स्कॉलरशिप है ये उनके लिए है जो डिप्लोमा डिग्री या पॉलिटेक्निक कोई डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मिलेगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है, ठीक है। तो आपको इसके पहले ये स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल कर देना है यदि आप एलिजिबल है, ठीक है। अब जैसे कि इसका जो है ये टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए, तो यदि इसका डिटेल देखना है तो आप व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिटेल जो है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या है, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th और 12th में होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ओके, इसके बाद जो भी इसकी हाई जो डिग्री मतलब जो भी क्लास होगी इसके प्रीवियस, जैसे आप 11th में है तो 10th क्लास में आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। इसके बाद जो एनुअल फैमिली इनकम है ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट बी इक्वल और लेस देन 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए।
इसके बाद जो भी चिल्ड्रन है, मतलब जो भी बच्चा है, वो कोई भी टाटा कैपिटल या बडी फॉर स्टडी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। मतलब इनका यदि एम्प्लॉय होता है तो उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद है ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली। यदि आप अब्रॉड से हैं या कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और बेनिफिट मैं आपको बता चुकी हूँ, 80% ऑफ योर कोर्स फीस विल बी गेन बाय देम। ओके, इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए आपका। ठीक है मतलब इनकम प्रूफ क्या है, आपके पास 2.5 लाख रुपए से कम है तो इसका क्या प्रूफ है, तो वो आपका जो इनकम कार्ड का सर्टिफिकेट वो। इसके बाद करंट एकेडमिक ईयर फीस रिसिप्ट, जैसे आपकी जो अभी फीस आपने सबमिट की होगी पूरे ईयर की, तो वो फीस रिसिप्ट चाहिए आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। ओके, इसके बाद मार्कशीट चाहिए, आपकी जो भी ग्रेड कार्ड है वो चाहिए होगा, और डिसेबिलिटी और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो वो चाहिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि अप्लाई नाउ पे, जैसे ये वाला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा बडी फॉर स्टडी वाले पेज पे। उसके बाद इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको फिल करने हैं। इसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करोगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो आपको पढ़ लेनी है, प्रीव्यू कर लेना है, और इसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो ऐसे आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग यदि आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे वॉच वीडियो करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है तो उसका वीडियो भी ओपन हो जाएगा। ओके, अब सेम यहाँ पे है ये आपकी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए है। तो सबसे पहले तो आप किसी डिग्री में यदि रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो उसका पहले तो आपको इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी डिग्री के लिए या फिर किसी डिप्लोमा के लिए, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आपका यदि जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। फैमिली इनकम आपकी सारे सोर्सेज से 2.5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद जो भी स्टूडेंट है वो टाटा कैपिटल या फिर बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ इंडियन नेशनल के लिए है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद यदि आपको कैसे फिल करना है, यदि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ पे वॉच वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो साइन इन है वो कर दोगे। जैसे इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है, तो आपका लॉग इन हो जाएगा, और जैसे ही लॉग इन होगा और आप वहां से फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। ओके, यहाँ पे भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे प्लीज देख लेंगे। इसके अलावा यदि आपको यहाँ से कोई ये पंख स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई लाइक इंक्वायरी करनी है तो आप इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट आता है तो आप पहले तो ये FAQ क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लेंगे। यदि यहाँ से भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है यू कैन डायरेक्ट मैसेज अस। ओके, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसको अटैच कर दिया है। आप वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में, PhD एनरोलमेंट के बारे में या समर या विंटर इंटर्नशिप के बारे में आपको सारे अपडेट वहां से मिल जाएंगे। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।